वेलकम टू आज गेम बे गाइस। आज का टॉपिक है हमारा पीएनसी यानी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में, एमबीए का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स उठा के ले लो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। कैट भी चाहे ले लो या तो स्नैप जैट और सीटी का तो ये तो फेवरेट टॉपिक है। सिंगल लाइन के 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए यार समझते हैं पीएनसी में होता क्या है। इसमें 2 कंसेप्ट हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें परमुटेशंस और दूसरा पढ़ना है हमें कॉम्बिनेशंस। नाम से ही पता चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। कॉम्बिनेशंस मतलब क्या, हम लोग बनाएंगे टीम्स, और परमुटेशंस मतलब क्या, हम लोग करेंगे यहाँ पे बस अरेंजमेंट। तो इसका फॉर्मूला 10th क्लास में हमने पढ़ रखा था, एनसीआर और एनपीआर। यहाँ पे मैं एनपीआर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एनसीआर, दोनों चीज़ें मैं साइमल्टेनियस समझूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। एन आर और एन आर दोनों में दोनों वैल्यूज सेम रहेंगे, बस कैलकुलेशंस अलग अलग मैटर करेंगे। परमुटेशंस का मीनिंग होता है बस आपको करना है अरेंज, ठीक है, चीज़ों को अरेंज करना है और यहाँ पे करना है आपको सिलेक्ट। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सोच समझ के क्वेश्चंस पढ़ के ये समझना है कि भाई क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला एनपीआर का लगाना है, मतलब आपको अरेंजमेंट करना है, या कॉम्बिनेशन करना है मतलब सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट मतलब क्या, कि आपके पास 6 लोग हैं और आपको 4 चेयर्स में उनको बिठाना है। तो बिठाना मतलब क्या, अरेंजमेंट हो रहा है, बिठा रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे पॉसिबल वेज है। तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी 6 × 4। कैसे आएगा ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरा, अगर मुझे सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 लोग हैं और 6 में से मुझे 4 लोगों की टीम बनानी है, राइट, तो फिर भी इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो वो हम करेंगे एनसीआर से, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आराम से समझो। एनपीआर, एन और आर का यहाँ पे मीनिंग होगा एन थिंग्स टू बी अरेंज्ड इन आर वेज। सो ये एन का मीनिंग होगा थिंग्स, कि भाई कितने थिंग्स हमें अरेंज करने हैं, और आर का मीनिंग होगा नंबर ऑफ वेज, मतलब 6 थिंग्स टू बी अरेंज्ड इन 4 वेज, ठीक है। दूसरा, यही 6 और 4 कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में हम क्या बोलेंगे, 6 में से 4 मुझे सिलेक्ट करना है, तो 6 में से मुझे 4 का टीम बनाना है। तो यहाँ पे भी एन का मीनिंग होगा, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। एन मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड, और यहाँ पे आएगा सिलेक्टेड। और आर का मीनिंग होगा इन इन व्हाट वेज, इन हाउ मेनी वेज। सो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आएगा, भाई कितना वेज है। तो ये बस इतना सा हमें हर एक क्वेश्चन में से निकालना है कि हमारी वैल्यू क्या होगी एनपीआर के लिए, एन और आर की, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एन पी आर मतलब मुझे एन थिंग्स अरेंज कर रहे हैं आर वेज में। सो फॉर्मूला बनेगा इसका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जिनको आर फैक्टोरियल नहीं पता, फैक्टोरियल का फॉर्मूला नहीं पता, यहाँ पे लिख देता हूँ एन फैक्टोरियल। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है तो ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आपको जाना है लास्ट नंबर 1 तक मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन इंटू इसका प्रीवियस वाला नंबर एन इंटू एन माइनस वन, और आगे जाना है तो एन माइनस टू, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। अगर मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 7 फैक्टोरियल कैसे हो सकता है, 7 × 6 × 5। अगर मुझे यहाँ पे रुकना है तो मुझे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल। अगर मुझे और जाना है तो 5 को जगह मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 के आगे और लेके जा सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। तो हर एक नंबर में उसका प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल छुपा हुआ होता है। वही हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस में यूज करना है। एनपीआर फॉर्मूला क्या बोला है मैंने, एन थिंग्स मुझे अरेंज करने हैं आर वेज में। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है आस्क एमबीए, जहाँ पे आप लोग ये लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। आस्क एमबीए, यहाँ से मैं एक ए हटा देता हूँ क्योंकि उसका भी एक कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या है, आस्क एमबीए में जितने भी लेटर्स है इसमें से मुझे बनाना है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। सो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स के लिए आपको लगेगा भाई कितने लेटर का वर्ड, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 4 लेटर वाला वर्ड मुझे बनाना है। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 4 लेटर वर्ड्स कितने पॉसिबल है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले से करूंगा तब भी वही आंसर आएगा, अगर मैं कंसेप्ट से करूंगा तो तब भी वही आंसर आएगा। फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझो कंसेप्ट क्या है। आपको बनाना है 4 लेटर वाला वर्ड, तो भाई 4 प्लेसेस तो आएंगे। यही हो गया आपका आर का वैल्यू। क्यों, कितने वेज मेरे पास है बिठाने के लिए, तो 4 लेटर वाला वर्ड है तो यहाँ पे 4 प्लेसेस आएंगे। चलो, अब मेरे पास कितने लोग हैं या तो कितने वर्ड्स है जिसका मैं वर्ड्स लेटर्स मुझे बनाने दो। लेटर्स कितने मेरे पास, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पांचों वर्ड्स डिफरेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे कितने वर्ड्स आने के चांसेस है,
पूरे जितने वर्ड्स है इसमें से कोई भी एक आ सकता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5। ठीक है, तो पहला नंबर आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट करेंगे, एक जब आपको रिपीटेशन होगा अलाउड और दूसरा रिपीटेशन होगा नॉट अलाउड। मतलब क्या, यहाँ पे एक बार जो नंबर सिलेक्ट हो गया वो फिर से यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसका मीनिंग होगा नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे फिर से वही नंबर आ सकता है तो भाई अदला बदली कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिप्लेस हो रहा है वहां पे। तो बात करेंगे यहाँ पे जब अलाउ होगा। अब सिंपल चीज, कितने लेटर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो पहले इसमें 5 आ रहा है। यहाँ पे जब बात हो रही कि भाई रिपीटेशन चल जाएगा, तो यहाँ पे एक बार जो भी वर्ड सिलेक्ट होगा वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे फिर से कितने नंबर्स मिलेंगे, 5 लेटर्स। तो फिर यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें अरेंजमेंट में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें अरेंज करना है जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। बस इसका ले लो आप मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये है नंबर ऑफ वेज। तो ये बनेगा आपका 5 पावर 4। 5 पावर 4 या तो ऑप्शन से निकाल लो, या तो 125 इंटू 5 कर लो, 625, 25 का स्क्वायर, राइट, 625। नाउ वी कैन से देयर आर 625 वेज ऑफ अरेंजिंग दिस वर्ड्स साइमल्टेनियसली, जिसमें रिपीट नहीं हो रहे या तो रिपीटेशन चल रहा है। अब यहाँ पे दिया है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई वर्ड्स रिपीट ना होने चाहिए। तो फिर भी यहाँ पे कितने वर्ड्स दिए मैंने, 1 2 3 4 5, तो पहले तो 5 वर्ड आएंगे। अब जब यहाँ पे 5 लिख ही दिया है मैंने, तो 5 में से एक तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, जो बचेंगे वो नंबर से यहाँ से सिलेक्शन होगा। तो एक नंबर यहाँ से गया तो बचे कितने मेरे पास 4, फिर यहाँ पे एक गया तो बचा कितना 3, फिर एक गया तो बचा कितना 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, ये तो क्या है अपना 5 फैक्टोरियल है, और 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 20, 20 60, 60 20 120, तो ये हो गया आपका 120। 120 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन 625 रिपीट एक जगह हम लोग नंबर्स ले सकते हैं। ये हुआ पहला एनपीआर का फॉर्मूले के साथ साथ। अब हम लोग इसमें अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। आंसर डालते हैं हम लोग फॉर्मूले में, एनपीआर इज इक्वल टू, इनके हिसाब से एन फैक्टोरियल मतलब क्या है, कितने वर्ड्स है मेरे पास टोटल 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और कितने मेरे पास क्या क्या कितने वर्ड बनाने, मुझे 4 में से बनाना है, तो n माइनस आर दैट इज 5 - 4, n माइनस आर दैट इज 5 - 4 फैक्टोरियल। सो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है आपका 120। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो बात जब आएगी आपकी, जब मुझे बस सिलेक्ट करना, वेज में अरेंज करना है, तो आपको लगाना है एनपीआर, जिसे हम बोलेंगे परम्यूटेशंस या तो अरेंजमेंट। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन की। इसमें हम लोग दो चीजें देखे, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब एक कंसेप्ट इसमें और है, यही कि ये मैं समझा देता हूं। क्या होगा अगर इसमें एक आध वर्ड रिपीट आ गया, कंसेप्ट वही है, करना क्या है। अब लेटर्स कितने हैं मेरे पास, वही बनाना है मुझे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 4 वर्ड लेटर वाला वर्ड मुझे बनाना है, लेकिन मेरे पास वर्ड्स हैं कितने वैसे, तो 1 2 3 4 5, और एक आ गया ए एक्स्ट्रा 6। तो 6 तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 है ना, ए अलग अलग है, लेकिन अल्फाबेट्स में ए का मीनिंग ए होगा। मतलब जो वर्ड इस वाले ए से शुरू होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वही वर्ड ये वाले ए से भी, क्या हम उसमें कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, नहीं। इसका मतलब इन दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना यार। तो हमें इसको 1 कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन वर्ड्स बनाएंगे हम लोग यूजिंग बोथ दिस एज। अब ए को मैंने बनाया, तो इसके हिसाब से मेरे पास 6 लेटर है, तो 6 लेटर में से यहाँ पे एक यूज हो गया, तो यहाँ पे आएगा लास्ट में 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, क्यों, एक एक वर्ड यूज होते जा रहा है। अब ये बनेंगे आपके टोटल पॉसिबल वर्ड्स अलग अलग, लेकिन हो क्या रहा है, जो मैंने पहला लेटर ए यूज किया है वही लेटर तो लास्ट वाला भी हो सकता है। इसका मतलब जितने वर्ड्स यहाँ पे रिपीट है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, वो वर्ड्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा, डिवाइड बाय मुझे करना है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 एज है, 2 एज इसलिए 2 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास 3 एज होते तो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 एज है तो 2 फैक्टोरियल से, जितने भी वर्ड रिपीट हो रहे उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना। इतना सिंपल इसका कंसेप्ट है। समझा नहीं तो एक बार रिवर्स ले लो, वीडियो आराम से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनसीआर के लिए, क्वेश्चंस भी करेंगे, साइमल्टेनियस क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं मैंने, लेकिन पहले समझना है हमें एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर मतलब क्या है, एन थिंग्स to be arranged, to be selected in our ways,
तो हम लोग आईपीएल खेलते हैं यार, हम लोग नहीं खेलते लेकिन देखते तो है, कबड्डी तो खेलते हैं। कबड्डी में होता क्या है, हमारे पास मान लो 15 लोग हैं, 15 में से मुझे टीम बनाना है 7 लोगों का, तो क्या होगा फॉर्मूला 15C7। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला होगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक तो आपको वही फॉर्मूला है एनपीआर का, लेकिन फाइनल मुझे डिवाइड करना पड़ेगा आर फैक्टोरियल से। अब ये आर फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो यार एनपीआर मतलब क्या था, अरेंजमेंट, जिसमें सिलेक्शन या तो कोई बात नहीं यार कि भाई रिपीटेशन चल रहा है, नॉन रिपीटेशन चल रहा है, तो वहां पे अरेंजमेंट का सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा, जो बंदा फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ है वही बंदा सेकंड टाइम सिलेक्ट नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मान लो किसी बंदे का फर्स्ट रैंक आ गया है, उसी बंदे का सेकंड रैंक कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो वो तो प्लेस ले लेगा ना। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। नहीं बन रहा है तो भाई एग्जांपल तो दे दिया, समझ लो क्या है। तो बात ये हो रही है कि मुझे करना है सिलेक्शन, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, सिलेक्शन। तो भाई दोबारा दोबारा सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, इसीलिए मुझे जो बच्चे दोबारा सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे मुझे डिवाइड करना आर फैक्टोरियल। जैसे एनपीआर में हम लोग जब कोई नंबर रिपीट होता है तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जितने वर्ड्स है उससे डिवाइड कर देते हैं। आगे अगर मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है तो एनपीआर से डिवाइड कर लो आर फैक्टोरियल, या तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। अब इसके हिसाब से करना क्या है, 15 में से मुझे अगर 7 का फॉर्मूला बनाना है, 7 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 7 फैक्टोरियल, एंड आर फैक्टोरियल मतलब क्या है 7 फैक्टोरियल। अब इसे थोड़ा सा हिसाब से सॉल्व करेंगे, 15 फैक्टोरियल, उसके बाद ये 15 माइनस 7 फैक्टोरियल, कितना होगा आपका 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आगे अब देखो यार, इस बड़े नंबर में बीच वाला नंबर है 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो वो हटा दो, तो बचेगा क्या 7 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, दोनों कैंसिल कर दो, कहाँ गया स्क्रीन ये वाला, हाँ। और ये जो 7 फैक्टोरियल है ये आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वैल्यू मुझे पता है 7050 होता है इसका 5040, या तो भाई सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 7 फैक्टोरियल को लिख ही दो ना ऐसे डायरेक्ट, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, जो जो नंबर्स कट हो रहे हैं वो करके देता हूँ मैं, एक बार करके देता हूँ, इसके बाद आपको करना है। ऊपर क्या बचा है 5 15 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, क्योंकि 8 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और नीचे बचा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। देख लो यार क्या क्या हो रहा है, ये 5 है आपका, ठीक है। अब ये 7 और ये 14 2 पे गया, ये 6 और ये 2 पे गया, ये 5 और ये 5 ये 2 पे गया, ये 3 और ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, और क्या बचा, हो गया खत्म है। हाँ ये 2 टू ज़ा 4, तो 2 टू ज़ा 4 तो नीचे 4 तो है, नीचे के सारे नंबर्स कट हो गए, बचे क्या मेरे पास 15 इंटू 13 इंटू 11, खत्म चीज। ये आपका आंसर होगा। 15 से पहले 30 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, जहां पे आपको लगाना है एनसीआर। एनसीआर का एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन से है, हमें फैक्टोरियल्स डायरेक्ट यूज करना है। सबसे पहले मैं लिख के दे रहा हूं जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1, सॉल्व करके देख लो। सेकंड एन फैक्टोरियल का तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1, और आगे जाएंगे तो एन माइनस 2, जहां तक लेके जा सकते हैं वहां तक। थर्ड एन सी जीरो, ये आएगा आपका 1, कैसे देख लो, फॉर्मूले में डालेंगे तो ये होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो ये देखो यार एन फैक्टोरियल, और ये नीचे क्या है एन फैक्टोरियल, तो ये तो कट ही हुआ 1 बचा, और ये जीरो फैक्टोरियल तो कितना आता है 1, तो जीरो फैक्टोरियल 1 ही है। फोर्थ यहां पे करेंगे हम लोग एन सी, और यहाँ पे रहेगा n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे 5C4, मतलब यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 4, तो 5C4 का वैल्यू निकाल के देखते हैं हम लोग। ऊपर रहेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये तो 1 बचा, और इसमें 4 फैक्टोरियल में ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल में है, तो ये जाएगा, तो बचेगा क्या 5। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका n। तो ये बेसिक चीजें हैं, कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो पीछे जाके एक बार
फटाफट इसका कैलकुलेशंस देख लो। अब बात करते हैं कंसेप्ट की भी, क्वेश्चंस को यूज कैसे करना है। दो तीन कंसेप्ट और बचे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम लोग कैलकुलेशंस में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, अगर आपको जितना भी कंसेप्ट समझा है तो ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ट्राई कर लो। दो तीन क्वेश्चंस में दिखा देता हूं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वुमेन 5 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्टेड मतलब क्या है, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लग रहा है भाई साहब यहाँ पे, तो ठीक है लगा देंगे कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, क्या था आपका, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसके हिसाब से हमें करना क्या है, सबसे पहले निकालो आर और एन की वैल्यू। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाना है, तो फटाफट क्वेश्चंस आगे लेके जाते हैं हम लोग। हमारे पास दिया है क्या है, 7 मेन और 6 वुमेन। तो मेन्स जो भी सिलेक्ट होंगे वो 7 में से होंगे, और वुमेन्स जो भी सिलेक्ट होंगे वो वुमेन से होंगे। हमें सिलेक्ट करना है 5 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमिटी सो दैट एटलीस्ट 3 मेंस आर ऑन द कमिटी। तो यार सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल सिलेक्ट कितना करना है मुझे, 5। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, 5, क्योंकि सिलेक्ट करना है ना मुझे। तो कितने वेज है मेरे पास, 5 वेज है, आउट ऑफ किस में से, 7 एंड 6 में से। अब 7 एंड 6 तो आपका, आप बोलोगे सर 13 हो रहा है, 13 में से 5 करेंगे, नहीं 13 का वैल्यू नहीं है आपका, एन का वैल्यू। एन की वैल्यू दो है, एक आपका 7 और एक आपका 6। 5 है आपका इवेंट, मतलब आर का वैल्यू है हुआ। दूसरा एन का वैल्यूज 2, 7 में से अलग से हम लोग मेन सिलेक्ट करेंगे और 6 में से अलग से हम लोग वुमेन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की। ऑब्लिगेशंस क्या है यहाँ पे, 3 मेन आर देयर ऑन कमिटी। तो भाई कम से कम 3 तो होने चाहिए, तो 3 मेन तो कंपलसरी है। 3 मेन अगर होंगे तो बच्चे कितने मेरे पास, 5 में से, क्योंकि 5 तो सिलेक्शन है, तो 2 वुमन होगा। तो इसके लिए मुझे एनसीआर लगाना है सबसे पहले। दूसरा 3 हो सकता है तो 3 के ऊपर जा सकता है, मिनिमम बोला है ना, तो इसका मतलब 4 मेंस भी हो सकता है सिलेक्शन में। जब 4 मेंस होंगे तो यहाँ पे 1 वुमेन होगा। और थर्ड लास्ट मेरे पास कॉम्बिनेशन किसका आएगा, 5 वुमेन भी तो हो सकते हैं, सॉरी 5 मेन भी हो सकते, क्योंकि 7 मेन अभी भी अवेलेबल है मेरे पास, और आर का वैल्यू आपका 5 है। जब 5 मेन है तो वुमेन्स कितने रहेंगे आपके पास, 0। तो इन 3 कंडीशंस के लिए हमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं किसका, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का, इवेंट आपका 5 का, मतलब आर की वैल्यू कितनी निकाल की है आपकी 5 की, तो 5 बार मुझे इवेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 जब तक नहीं होता। तो सबसे पहली कंडीशन 3 मेन और 2 वुमेन। तो 3 मेन मुझे सिलेक्ट करना है, तो कहां से होगा यार, 7 में से ही तो होगा, 7C3। अब दूसरा, अब तक मेरा इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इवेंट मेरा 5 का है, तो बचे कितने मेरे पास, 2 वुमन। वुमन कहां से आएंगे, 6 में से, तो 6C2 में सिलेक्शन होगा। अब देखो हम लोग वेस की बात करते तो वेस तो मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 लोग बिठा रहे 2 चेयर्स में, सो 3 × 2, तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन समझ लो। मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब तक इवेंट कंप्लीट हो नहीं रहा है तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ पे 3 × 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इवेंट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब देखो 3 + 2 5 हो गया, इवेंट कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद जो भी आएगा वो आएगा प्लस के साथ, क्योंकि इवेंट कंप्लीट हो गया, एडिशनल हमारे वेज निकल रहे। दूसरा 4 मेन रहेंगे, तो फिर से 7 में से 4 सिलेक्ट होंगे, इवेंट कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ, 4 है, तो बचे कुछ मेरे वुमेन सिलेक्ट करेंगे, तो 6 में से मुझे 1 सिलेक्ट करना है। ये हो गया आपका फिर से एक बार कंप्लीशन। और लास्ट मुझे सिलेक्ट करना है कितने, 5 मेन। 5 मेन फिर से होगा 7C5 में से, और ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। लास्ट में मुझे करने थे कितने, 0 वुमन। सो वुमन कितने मेरे पास, 6C0। अब यार यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू अभी तो लिख के दी थी 1 वैल्यू, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देख लेना कहाँ पे लिखा है, 1 वैल्यू, NC0 इज 1, NC0 तो आपको 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वैल्यू डाल दो, फिर 7C5, ये भी वैल्यू निकलेगा, जैसे हमारा फैक्टोरियल है वैसे हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इसका आंसर देखता हूँ कितना आता है। 7C3, 7C3 मतलब क्या, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 - 3 कितना आता है, 4 फैक्टोरियल। अब मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया यहां तक फर्स्ट।
7 4 तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 6c1। तो ये भी आपका आएगा। फॉर्मूले में देखते हैं हम लोग क्या लिखा था हमने, ये वाला फॉर्मूला 6c1। अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है, बना के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो भाई वही होने वाला है ना, इसमें से 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट होगा तो 6 बचेगा, प्लस लास्ट में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 दैट इज 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और इनटू 6 0 तो ये तो 1 है आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो भी आएगा निकाल लो फटाफट। क्या क्या हो सकता है देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल में है ऑलरेडी, तो ऊपर बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे का 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो इसमें से मैं 4 फैक्टोरियल हटा दूंगा तो क्या बचेगा 765। नीचे क्या बच रहा है मेरा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 6, ऊपर क्या आपका 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल में ऑलरेडी भी एक बार और 4 फैक्टोरियल है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल गया नीचे और एक ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 यहाँ पे लिख दो। अब जो भी कैलकुलेशंस करते हैं देखो, ये 6 गया 6 के साथ और ये 2 गया यहाँ पे 3 के साथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा लंबा तो हो रहा है लेकिन देखो यार कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो एक बार क्या आ रहा है, तो 30 और ये भी कर लो एक बार 7 फैक्टोरियल भी वैसे ही कर लो सेम टू सेम, ठीक है। तो हम लोग बस कंसेप्ट समझ रहे हैं, फटाफट आंसर सब निकाल लो, पॉज करके आंसर्स कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करना आपका पार्ट है, मुझे आपको बस कंसेप्ट समझाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। सेकंड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज लेटर्स ऑफ लीडिंग कैन बी अरेंज्ड। अरेंज्ड हो रहा है मतलब फॉर्मूला आएगा आपका NP-R का, लेकिन हम लोग समझेंगे कंसेप्ट से कि भाई फॉर्मूले के हिसाब से तो होगा ही होगा। कंसेप्ट है कि लीडिंग का वर्ड हमें अरेंज करना है इन सच ए वे दैट ऑल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। तो कम टुगेदर का मीनिंग क्या हो रहा है कि भाई जो भी यहाँ पे ओल्स है वो हमें साथ में लिखना है, साथ में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, लीडिंग में वर्ड्स कितने हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा तो 7 आपका होगा n का वैल्यू। कितने वर्ड्स बनाने हैं मुझे, कोई नंबर बोला है, नंबर नहीं बोला है तो फिलहाल तो 7 के वर्ड्स मुझे बनाने, तो 7 प्लेसेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे ओल्स मुझे साथ में आएंगे, तो यहाँ पे जब ओल्स आपके साथ में आ रहे हैं तो उसको एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो ओल्स पहले निकाल लेते हैं हम लोग, कितने मेरे पास ओल्स है, एक आपका ए फिर ई एंड आई। तो ये जो 3 वर्ड्स लेटर्स है इसको आपको साथ में कंसिडर करना होगा। बचे कितने वर्ड्स मेरे पास L D N एंड G, बस इतने बचे, 3 इधर 3 इधर, ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं। अब एक बात बताओ, ये अगर 3 लोग साथ में जाएंगे तो ये तो कहीं भी हो सकते हैं ना, लेकिन ये वर्ड्स तो अलग अलग है। तो मीनिंग क्या है कि भाई 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग जगह और ये 3 एक जगह, तो ये 4 प्लस 1 टोटल कितने वेज आए मेरे पास 5, तो मुझे बनाना पड़ेगा 5 प्लेसेस, राइट। 5 प्लेसेस हो जाएंगे। अब ये जो मैंने एक प्लेस लिखा इसमें कोई भी ए में से कोई भी 3 में से आ सकता है, तीनों लोग आ सकते हैं, तो भाई ये 3 लोग भी तो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, राइट। तो 3 जगह अगर आपस में चेंज कर सकते तो इसका मीनिंग कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2। और दूसरा, अगर ये 5 जगह है तो 5 में से यहां पे कितना आ सकता है, पहला 5, 5 में से मान लो एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया L हो गया, तो बचे कितने, ये एक ही कंसिडर करना है आपको, एक होगा, यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है, कितनी बार, तो हमें क्या करना है LDNG 4 प्लस ये 5, तो मेरे पास 5 जगह थे, तो 5 जगह के लिए मुझे करना है डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, तो वो भी इजी है। लेकिन कंसेप्ट क्या था, पहले 5 में से एक होगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये हो गया हमारा सिलेक्शन। लेकिन इनके बाद जहां पे भी एक बार ये वाले 3 सिलेक्ट होंगे, ये आपस में 3 फैक्टोरियल बार अपना अपना वेज चेंज करेंगे, तो मुझे एक बार 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5 फैक्टोरियल 120 हो रहा है आपका, और 120 इंटू 3 तो 360, 360, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ कॉर्पोरेशन कैन बी अरेंज सो दैट ऑल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से वही है, पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड्स मेरे पास 11 है।
तो n आपका 11 नहीं होगा क्योंकि ओवल्स हमें एक साथ करें। तो ओवल्स पहले निकालते हैं हम लोग, क्या क्या है, एक ओ, देन उसके बाद ओ के बाद आ रहा है फिर से एक ओ, देखो फिर से काउंट करना है, ओ ए आई एन ओ, ये हो गए हमारे चार। चार अगर यहाँ पे तो बचे कितने उधर, फिर नॉर्मल लेटर्स मेरे पास बचे 7 और टोटल ओवल से मेरे पास 4। तो ये 4 को मुझे कंसिडर करना है एक वर्ड, क्यों, क्योंकि ये रहेगा एक साथ, तो एक वर्ड ये प्लस 7 वर्ड्स यहाँ पे, तो 7 और 1 8 वर्ड्स आ रहा है। ठीक है, एक बार मुझे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें से ओवल्स आएंगे आपके 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नंबर से, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 वर्ड्स है, 5 रहेंगे तो यहाँ पे आएंगे 6, क्योंकि 5 गए, 6 गए तो भाई 6 में ऐड करना है इनको 1, तो ये आपका रहेगा एक वर्ड एक साथ, जहां पे भी जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं। हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, मान लो 10 सीट्स बुक कर ली, उसमें से 2 कपल बोल रहे कि भाई हम जहां बैठेंगे साथ में बैठेंगे, तो उनको साथ में कर सकते, जिधर भी बिठाना है लेकिन साथ में बिठा दो। तो ये आपके रहेंगे टोटल 7 वेज। तो 7 जगह मुझे बनानी है, तो 7 जगह तो आप 7 फैक्टोरियल से बनाते हो, तो ये प्रॉपर बन गए आपके टोटल वर्ड्स। लेकिन हुआ क्या, ये जो यहाँ पे 5 लोग हैं ये तो खुद से भी तो फैक्टोरियल बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 वेज में, 5 फैक्टोरियल वेज में खुद से ही वो अरेंज करेंगे। तो ये आपको लिखना है कंसेप्ट वाइज, अगर समझना तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 + 1 7, तो यहाँ पे 7 आएगा 6 आएगा 5 आएगा, ये ऐसे ऐसे लिखते जाओ। लेकिन जब भी ये 5 लोग कहीं पे भी बैठेंगे, तो मान लो यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो ये 5 सीट यहाँ पे, ये तो आपस में अल्टीपल्टी कर सकते हैं ना, तो वो आपस में अल्टीपल्टी करेंगे, मतलब कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल वेज में, तो मुझे इनको करना है 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। हो गया, तो यही किया मैंने। लेकिन अभी हुआ क्या, क्या बोला था मैंने कंसेप्ट, जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो फिर से काउंट हो रहे थे, तो उनको डिवाइड करना है उतने फैक्टोरियल से। तो 0 0 सॉरी ओ ओ ओ 3 है मेरे पास, तो 3 मतलब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बस कैलकुलेशंस यहाँ पे करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बस कंसेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Out of 7 consonants, next question. Out of 7 consonants, 4 vowels and how many 3 consonants, 2 vowels can be formed? भाई वही क्वेश्चन है जो हमने मेंस और वुमेन्स का किया था, सिलेक्शन का क्वेश्चन है, आप फटाफट देख लेना, मैं आगे जा रहा हूँ। In how many ways the letter of word leader can be arranged? लीडर को मुझे अरेंज करना है कितने वेज है, तो भाई टोटल वर्ड्स कितने, अब यहाँ पे ओल्स वगैरह कुछ बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो लीडर के वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो 6 फैक्टोरियल में तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे रिपीट कितने आ रहे हैं, ई और ई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आगे 6th क्वेश्चन, इन ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड। आर की वैल्यू मुझे पता चल गई 4 है, लेकिन 6 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, ये जी है मेरा। ठीक है, तो ये मेरे पास एन की अलग अलग वैल्यूज है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। अगर 1 बॉय होगा तो भाई 1 बॉय के साथ सिलेक्ट कितने कर रहे हैं मुझे, 4, तो 1 बॉय के साथ 3 गर्ल्स आनी चाहिए, तो मिनिमम अगर 1 होता है तो 2 बॉय भी आ सकते हैं, तो 2 के साथ 2 गर्ल्स रहेंगे, या तो 3 बॉयज हो सकते हैं, तो 3 के साथ कितने रहेंगे फिर, 4 है ना, अच्छा एक और करना है, 1 गर्ल रहेंगी, और अगर टोटल 4 बॉयज ही सिलेक्ट हो गए तो भाई टोटल यहाँ पे आएगा 0 गर्ल्स, ये आपका 1 है। ठीक है, 1 बार, तो यहाँ पे फिर से आपका रहेगा एनसीआर, सिलेक्शन हो रहा है तो एनसीआर का फॉर्मूला सबसे पहले इसके लिए लगा दो, सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 बॉय 3 गर्ल्स, जो हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में किया था, या मैंने एग्जाम्पल में बताया था, 1 बॉय सिलेक्ट करना है, बॉय होगा 6 में से, 6C1, अभी तक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सिलेक्ट होगा किस में से, गर्ल्स में से, सो 4C3, ये इवेंट कंप्लीट हुआ इसलिए ऐड करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब करना है मुझे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, 2 बॉयज कहाँ से होंगे, फिर से 6 में से, 62 इंटू 4 गर्ल्स, 4 में से 2 गर्ल्स, प्लस ये दोनों के लिए आप करते जाओ ऐसे, ये करेंगे तब जाके इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कोई अगर डिफिकल्ट दिख रहा है तो, हाँ नंबर्स का समझ लेते हैं। इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट मतलब भाई प्लेसेस तो मेरे पास 3 ही है, अब जब मैं बोल रहा हूँ फॉर्म मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बस हमें अरेंजमेंट करना है, तो 1 2 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, जैसे हम वर्ड्स बनाते थे कितने लेटर्स का वो वाला। टोटल डिजिट है कितने वैसे, 1 2 3 4 5 6, तो दिखे मेरे पास
r इक्वल टू और n इक्वल टू, n इक्वल टू कितना है मेरे पास 6 और r इक्वल टू कितना है 3, तो 6 में से मुझे 3 करना है। लेकिन सुनना क्या है, देखो पहले विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, तो भाई रिपीटेशन यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। वैसे लॉजिकली अगर हम ये बात छोड़ दें, ये बात फिलहाल छोड़ दी कि भाई वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वैसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो 3 डिजिट वाले नंबर यहाँ पे कितने, इनमें से कितने डिजिट पॉसिबल है, तो 1 2 3 4, जो हमने 6 काउंट किया तो यहाँ पे 6 आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तो ये आ गया आपका 6 5 30 और 34 120, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन ये तो हो गए सारे 3 डिजिट नंबर, मुझे चाहिए ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड करना होगा, तो भाई क्या 5 से डिवाइड कर दूं, गलत हो जाएगा। देखो कंसेप्ट क्या था, 3 डिजिट वाले मुझे नंबर बनाने हैं, लेकिन ऐसे नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होगा, तो कंसेप्ट क्या है, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है इसका मतलब ये वाला नंबर हमेशा फिक्स्ड होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास 5, मतलब कितना नंबर आएगा, एक ही नंबर है ना 5 जो होगा वो सिलेक्ट, तो 5 तो आना चाहिए, तो एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी, किस में से, इन लोगों में से, तो 6 में से एक तो सिलेक्ट हो गया, बचे कितने 5, यहाँ पे कितने आ सकते हैं फिर अभी 5 में से कोई भी एक, इनटू यहाँ पे कितने आ सकता है 4 में से कोई भी एक, क्योंकि यहाँ पे देख गया ना फिर सिलेक्शन, और ये मल्टीप्लाई कर लो, बस मेरे पास 20 नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। आई होप कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले बोल दिया, कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, in how many ways committee of consisting 5 men and 6 women can be formed 8 men and 10 women, वही करना है भाई कि फ्रॉम में से क्या करना है, ये मुझे 8 में से सिलेक्ट होगा और ये 10 में से सिलेक्ट होगा, टोटल क्या है आपका कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेन एंड 6 वुमेन, वही करना है, फिर से हमें कमिटी बनानी है, मेन सिलेक्ट होंगे 8 में से, वुमेन सिलेक्ट होंगे 10 में से, तो लिखते हैं हम लोग सिलेक्शन मतलब एनसीआर। सबसे पहले टोटल इवेंट क्या है मेरा 5 मेन एंड 6 वुमेन, तो आर इक्वल टू कितना है 11 अलग अलग, और एन इक्वल टू कितना है ये भी अलग अलग 8 एंड 10, तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले 8 मेन से मुझे करना है 5 मेन, सो 8 सी 5, ये हो गया। अब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वुमेन सिलेक्ट करने हैं 10 में से, सो 10 सी 6, आगे चलेंगे हम लोग 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 minus 6 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल, तो ये भाई सॉल्व कर लो, थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन आंसर्स कर लो। आगे के 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के एक बार फिर से बता दो क्या करना है, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर्स करके कमेंट बॉक्स में डाल देना क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, NPR मतलब क्या था आपका, n थिंग्स मुझे सिलेक्ट करने, सॉरी अरेंज करने हैं कितने वेज में, आर वेज में, तो क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये तो हुआ बस आपका अरेंजमेंट, तो जहां पे भी आपको अरेंजमेंट करना है वहां पे हम लोग करेंगे NPR। दूसरा NCR, NCR का फॉर्मूला आएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या होगा आपका सिलेक्शंस करना है या तो कॉम्बिनेशंस करना है। आई होप गाइज आपको वीडियो में कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक लास्ट 10th वाला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करके आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में कर देना। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि 2 महीने के इस CET के लिए जो हमारे पास टाइम बचा है इसमें मैं आपको कंटेंट के वीडियोज डालने वाला हूँ, तो भाई वीडियो मिस ना होनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं सब वीडियोज डालने वाला हूँ। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।